ये मस्त इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो गेम है ना, यही तो ये एक्सरसाइज है, ये एक गेम है, समझे? आप गेम करने आते हैं, इसकी गेम है, इसको आप टेम करना टेम हम करते हैं। जैसे पपी होता है ना, छोटा सा डॉगी होता है, हम घर ले आते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं। वो कहीं एक जगह नहीं बैठता, कभी पेशाब एक जगह करता है, पायखाना एक जगह करता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी सोफे पे बैठ जाता है। तो हम उसको ट्रेन करते हैं कि आपके बैठने की जगह ये है, पी करने की जगह ये है, पू करने की जगह ये है। तो इसको हम ये ट्रेन करते हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोच सकते कि उनकी बाजी बैठे। हाँ, ये भी इमेजिनेशन है। हम बेसिकली ये जो आप कह रहे हैं ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा पुरसुकून माहौल है, ग्रीनरी है, बड़ी हवा अच्छी लग रही है, ये इमेजिनेशन है, ये भी खुद एक थिंकिंग है। ठीक है, तो ये जो आपसे थिंकिंग, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा, एक और चीज जो मुझे किसी ने कहा कि ये जो डॉक्टर साहब, मेरा ध्यान बहुत भटक जाता है, बहुत ख्याल आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ख्याल आती तो अच्छी चीज है। अगर एक ख्याल ना आए तो आप एक्सरसाइज काय को, आप कहाँ से वापस आएंगे ब्रीथिंग पे? आप जिम में जाते हैं, अगर मसल बनाते हैं, तो अगर आप वेट नहीं उठाएंगे तो मसल कैसे बनेंगे? तो ये समझे वेट है जिसको हम वापस ले आते हैं, मतलब मसल बनाते हैं ब्रेन के। ये एक ट्रेनिंग है जिसमें फिर होगा क्या कि आप जो भी करेंगे, मिसाल आप शेव कर रहे हैं, आप ब्रश करें, तो आपका ध्यान खुद ब खुद वहां आ जाएगा। वरना हम तो ऑटोमेटिक पे चलते हैं ना, ऑटो पायलट पे चलता रहता है, ये चलता रहता है अपनी जगह। इवन कि हम इबादत भी नहीं कर सकते पूरी तरह। मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो तोते की तरह आयातें होती हैं। हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, भगवान तो होता ही नहीं ना हमारे दिल में, ये तो घूम रहा। हम गिरजा जाते हैं, तो एनिया, तो ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिसमें हम फोकस देते हैं, भाग जाता है, फोकस देते हैं, भाग जाता है, फोकस देते हैं, भाग जाता है। आखिरी जो एक्सरसाइज है, इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, और ये आखिरी हद है जो मैंने कहा कि जस्ट शिफ्ट, इसको फोकस न दें। जो जो आपके ख्यालात आ रहे हैं, या कोई आवाज सुनाई दे रही है, या कोई सेंसेशन हो रही है बॉडी में, या कोई एंजाइटी हो रही है, कोई फीलिंग हो रही है, जो हो रहा है उसको आने दें, उसको जाने दें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसमें स्टोरी न बनाए, ये कौन सा ख्याल आया, ये किधर जा रहा है, वो जाना है, ये करना है। इट्स हाइट ऑफ एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं जस्ट सिटिंग, और जस्ट बी, सिंपली बी, एंड दैट इज अवर ट्रू नेचर। ये जो हम थॉट दे रहे हैं, ये हमारी ट्रू नेचर नहीं है। जब थॉट खत्म हो जाता है, यू आर थॉटलेस, और चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, आप उनको शेयर नहीं रहे। दिस इज नॉन ड्यूअलिटी। नॉन ड्यूअलिटी का मतलब है कि आप अभी जो भी हो रहा है, आप उसके साथ एक हैं, आप उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे, उसको एनालाइज नहीं कर रहे, उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे, उसको स्टोरी नहीं बना रहे, उसको हम ये जज नहीं कर रहे। हम सिर्फ अवेयरनेस हैं, चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, हमारे दिमाग से आ रही हैं, जा रही हैं, बस ऐसे बनना। जब नॉन ड्यूअलिटी का मतलब है आप एक हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल गॉड, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है, दैट इज यू, ये ही आप हैं। तो हम कुछ नहीं करते इसमें एक्सरसाइज में, हम अपनी जो ट्रू नेचर उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम कोई माउंटेन नहीं चढ़ रहे होते, हम जस्ट उसमें जो आपका ये सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है, बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाता है। दैट्स वंडरफुल। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आखिर में 5 मिनट में कराता हूँ कि आप यूज तो हो जाए, आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। और कुछ? हाँ,
सर एक टाइम में मल्टीपल ख्यालात आते हैं। हाँ बोले, इसमें बोले सर जिस तरह एट अ टाइम हमें मल्टीपल ख्यालात आते हैं, जैसे पास्ट के भी आते हैं और फ्यूचर्स के भी आते हैं। जैसे हमें एट अ टाइम जैसे पास्ट के कुछ ख्यालात आते हैं, करीब करीब, हाँ पास्ट के कुछ ख्यालात आते हैं, उसके साथ साथ हमें फ्यूचर्स के भी ख्यालात आते हैं। तो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल बंदा नर्वस हो जाता है, समझ में नहीं आता कुछ। ठीक है, मुझे दें। देखिए, हमारी दो शनाख्तें हैं। एक शनाख्त ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अपना घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और बाकी दुनिया है। मैं अलग हूँ, बस मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ठीक है। ये एक शनाख्त है और ये आइडेंटिटी है, जिसको हम ईगो भी कह सकते हैं। तो ये ईगो है और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब मैं सेपरेट हूँ, आप सेपरेट हैं, ठीक है, एक मुझे, तो हम इसको ईगो कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हमारी 100% ये नेचर नहीं है। हमारी नेचर जो है, वो जो खामोशी है, जो अवेयरनेस है, वो असली नेचर है। तो ये जो ख्यालात आएंगे, फीलिंग्स भी होंगी, ये तो इतना चलता है, ये रनिंग करता है, जंप करता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। 60,000 से 80,000 ख्याल आता है। हमारी मेडिकल साइंस कहते हैं कि 60,000 से 80,000 ख्याल आते हैं 24 घंटे में, ये पागल बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो जो ख्याल आते हैं पास्ट के या फ्यूचर के, या इसी कमेंट्री चल रही होती है ना, कमेंट्री चल रही होती है खुद ब खुद। ये इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम इसके कॉन्शियस नहीं होते, हमें पता नहीं होता। और आपको सबको पता है कि जो भी हम एक करते हैं, जो भी हमारा करेक्टर होता है, जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, वो थॉट पे डिपेंड करता है। पहले थॉट आता है, जैसा आपने मुझे कहा, मैं अब जवाब दे रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, पहले मेरे थॉट आता है, ठीक है, और फिर मैं जवाब दे रहा हूँ, या जो मेरी आदत है, पहले मेरा थॉट आता है। तो हम थॉट को पकड़ते हैं, उसका अवेयर रहते हैं, बस इस एक्सरसाइज में उसका अवेयर रहना है। अवेयर रहेंगे तो चीजें ठीक होंगी। जब पता चलेगा ओह मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं तो इट्स वंडरफुल, दिस इज द गेम, बस थॉट तो आएंगे। थॉट तो, हमें थॉट को भगाना नहीं है, पहले तो ये याद रखें, वी आर नॉट सपोज टू एम्प्टी अवर माइंड, ब्लैक आउट अवर माइंड, स्विच ऑफ अवर माइंड। नो 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 नो, कभी नहीं, डोंट ट्राई। जितना आप उसको दबाएंगे उतना वो पॉपअप करेंगे, उतना आपको परेशान करेंगे। थॉट आएगा, उसको सिर्फ देखना है, बस वो खुद को खुद चला जाएगा। इसकी एक ट्रेडिशनल मिसाल देते हैं कि आसमान है ना, आसमान और फिर क्लाउड्स हैं, ठीक है। क्लाउड्स हल्के हैं, हल्के थॉट्स आ रहे हैं, क्लाउड्स बहुत गहरे हैं, गहरे थॉट आ रहे हैं। फिर जो है क्लाउड्स आपस में टकरा रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, गजगोर हो रहा है, ये हमारे इमोशंस हैं, ये गुस्सा, ये दुख, ये गजगोर की तरह है। लेकिन आसमान जो है ना, वो खामोश, सिर्फ वास्ट ओपन और खामोश बैठा होता है। वो बादल नहीं होता कि ये गजगोर आ रहा है था, ये क्लाउड्स आए। इसी तरह हम भी हैं, जब हम इसमें एक्सरसाइज बैठते हैं ना, तो हम आसमान की तरह है, इसका है बिल्कुल साइलेंट, स्टिल। और बाकी ये थॉट, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये क्लाउड्स और गजगोर की तरह है। We are not supposed to be bothered by these गजगोर, these thoughts। सिर्फ उसको देखना है, उसको भगाना नहीं है, ना भागना है। थॉट्स तो आएंगे, तो थॉट को कभी भी रोकना नहीं है, जितना रोकोगे उतना। ये ऐसे है, और बीच बाल होता है ना, आप कभी समुद्र में गए हैं, बीच बाल होता है, आप बीच बाल को जितना पानी में दबाएंगे उतना वो अब जाएगा। ये इस तरह है, थॉट्स को दबाना कभी नहीं है, दिस नॉट द मेडिटेशन।
मेडिटेशन सिर्फ बाखबर रहना है, एक्सेप्ट करना है, ये दो चीजें बस याद रखें, अपने से बांध लें। बाखबर रहना है मीन्स बीइंग अवेयर एंड एक्सेप्ट, लेट इट कम, लेट इट गो। जी हाँ, मेडिटेशन का बताते शुरू में लगता है सवाल लेते हैं। क्या बता? मेडिटेशन का बताते हैं शुरू में। चलो हम चाय पीते हैं अभी, उसके बाद दो सवाल है। ठीक है। एक बड़ी लाइट सा रिवायत है, तो बहुत बहुत जबरदस्त कोई वली थे या कोई खलीफा थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो इतनी कंसंट्रेशन से इबादत करते हैं कि कोई ख्याल नहीं आता एक्सेप्ट बात। एक आदमी आया उनके पास, कहने लगा अगर आप नमाज पढ़ें और आपको किसी चीज़ का ख्याल नहीं आया, मैं आपको 4 बेहतरीन अरबी बोलेगी। बात खत्म हो गई। उन्होंने पूछा, नाम में इसलिए नहीं ले रहा कि मुख्तलिफ हमारे शक्ल होते, मजाक के यहाँ तो उनसे पूछा, हाँ भाई बताओ, क्या ख्याल आया किसी पर 4 करोड़। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिसका तुम रोकोगे ना, मैं अभी कहूँ कि यार आंखें बंद करें, लेकिन ये जो चाय है ना, इसका ख्याल नहीं लाना, बार बार ख्याल चाय का ही आएगा। ये नेचर है इसकी, ठीक है। तो अब चाय हम माइंडफुली पियेंगे, ठीक है।